हाय दगड़ियों। तो जय श्री राम। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे पूजा जोशी ब्लॉग्स में। और बाकी आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 11:16 से और बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने मायके आ रखी हूँ और तो कल आ गई थी। मैं कल शाम को मेरे हस्बैंड छोड़ के गए थे तो और अभी हो रही है सुबह से। रात से हो रही, रात में थोड़ी थोड़ी हो रही थी बूंदाबांदी जैसी, और अभी सुबह हो रही है बहुत ही तेज बारिश। अभी आपको दिखाऊंगी बाहर कैसा हो रहा है। और मम्मी लोगों ने, मतलब मेरे मायके में मम्मी ने काटे थे गेहूँ। हमारे खेत में थोड़े से गेहूँ बोए हुए थे तो वो काटे थे, तो वो पूरे पानी में बह गए हैं। गई भैंस पानी में तो नहीं कह सकते, ले गए गेहूँ पानी में। ये हो गया है। बाकी 1 मिनट। हाँ, मेरी जो ताई है उनको कॉल आ गया था तो मम्मी बात कर रही है। और बाकी मैं आपको भी दिखाती हूँ बाहर का मौसम कि कितना गंदा हो रहा है। और जिन जिन लोगों के गेहूँ नहीं कटे हैं चलो वो तो ठीक है, और जिन जिन लोगों के कट गए हैं उनका तो पूरी फसल पूरी बर्बाद हो गई है। बारिश इस टाइम की आनी नहीं थी, लेकिन ये इसका क्या ही है पता नहीं। जब चाहिए होती तब आती नहीं है और जब नहीं चाहिए होती तभी आती है। और अभी कुछ टाइम भी नहीं था बारिश के आने का, ना बरसात ना कुछ। लेकिन अभी चलो फिर भी अभी आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा हो रहा है। तो ये देखो गाइस, कुछ इतनी बारिश हो गई है, ये देखो पूरा पानी पानी हो गया है। और वो देखो, मैं आपको अपना खेत कैसे दिखाऊं। उधर जाना पड़ेगा, लेकिन उधर मैं भीग जाऊंगी। चलो फिर भी दिखा देती हूँ। वो देखो, वो जो गेहूं कटे हुए दिख रहे हैं गाइस, जो ये दिख रहा है ये सामने पे कटा हुआ खेत, ये हमारा ही है। पूरा पानी पानी हो गया है। लोगों के उधर जो ये कटे हुए गेहूं दिख रहे हैं ये सब पे कटे हुए हैं। सबकी फसल को नुकसान कर दिया इस बारिश ने। देखो जैसे कि मैंने आपको बाहर का मौसम दिखा दिया था कि कैसा हो रहा है, और अभी तो थोड़ी रुक गई है बारिश, मतलब थोड़े से बूंदी आई रही है अभी भी। ये देखो यहाँ पे ऊपर तो पता नहीं चलेगा, नीचे पता चल जाएगा। ये पानी में इतनी सी आ रही है और अभी तक इससे भयंकर आ रही थी, आपने देखा। बाकी खाना भी बनने के लिए लग गया है। मम्मी ने दिन का सब्जी बनाई है। सब्जी किसकी बनाई है? चने की सब्जी बनाई है और चावल बनाए हैं। और बाकी बारिश तो अभी थोड़ी थोड़ी हो ही रही है। और सुबह से डुग्गू चला गया था बाहर, हल्ला कर रहा था तो मम्मी ने उसको खोल दिया। मम्मी को लगा बारिश हो रही है तो अंदर आ जाएगा, लेकिन बाथरूम वगैरह जाने के बाद डुग्गू तो लेने लग गया बारिश के मजे। तो अब उसकी हालत हो गई है। अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे ठंडे से बैठा हो। आवाज को क्या हो गया? तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ डुग्गू की हाल। इसे देखो, डुग्गू का हाल कुछ ऐसा है। देखो पूरा भीग के आया था, गीला होके। हेलो गाइस, ये है डुगू का हाल। और यहाँ बैठी हुई है देखो मम्मी। हाय गाइस, मैंने बना दिया है खाना। पता है सबको पता है, सबको पता है तो नहीं बना है। थोड़ी देर बाद फिर खाना वगैरह खाते हैं। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा ही है। अब पता नहीं गेहूँ कब तक सूखेंगे और कब तक मानेंगे। अब टाइम लगेगा तो शायद मैं तब तक अपने घर चले जाऊंगी। तो अब लगेगा ही उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता सूखने में। मतलब अगर जब लगातार धूप आएगी तो तब जाके 1 हफ्ता लगेगा, वरना धूप बारिश होएगी तो फिर उसको भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से थे मेरी मम्मी के काम, जो इन्होंने पहले ही गेहूँ काट दिए। क्या पता था बेटा मुझे बारिश आएगी। तो गाइस, मैंने कल वाला व्लॉग अभी डाला नहीं है तो सब वो नहीं हो पा रहा।
बारिश की वजह से नेट भी नहीं चल रहा है और मेरे फ़ोन का नेट भी शायद ख़त्म हो गया है या चल नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैं अभी सुबह से कोशिश कर रही थी डालने की, बट अभी तक गया नहीं है। तो अभी देखती हूँ कि क्या होता है, पता नहीं जा पाएगा नहीं जा पाएगा, वरना फिर मैं अपने ससुराल जाके ही मेरे को भी व्लॉग डालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपको पता है कि वहाँ वाईफाई है। यहाँ भी लगाते, लेकिन यहाँ अब अकेली मम्मी बची है और एक फ़ोन है, तो खाली क्या ही वाईफाई लगाना। और मम्मी अपने फ़ोन का ढंग से नेट ख़त्म तो कर पाती नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता चलाने का। तो वाईफाई क्या ही लगाना, फिर वाईफाई लगाओ तो ऐसे ही हो जाता है। वाईफाई लगाने के लिए चाहिए जिस घर में बहुत सारे लोग हों और बहुत सारे फ़ोन हों, तो तब तो काम भी आता है ना वाईफाई। और एक जने के लिए क्या ही वाईफाई लगाना। तो गाइस, ये जो आपको दिख रहा है ये है मेरी संगीत का लहंगा। तो गाइस, आपको मेरे शादी वाले व्लॉग्स तो नहीं कह सकती, क्योंकि शादी से पहले और जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी। शादी के बाद मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रखा है और सोचा तो काफ़ी टाइम से था कि मैं व्लॉग बनाऊँ, बट समझ में ही नहीं आता था कि क्या बनाऊँ। और शर्म अलग से आती थी। शर्म तो अभी भी आती है, लेकिन अब होता है कि हाँ, बनाने हैं तो बनाने हैं, ऐसे वाला होता है। और बाहर मैं कहीं जा नहीं पाती, कभी कभार अगर हस्बैंड के साथ घूमने वगैरह चले गई, वो भी बहुत कम, क्योंकि उनका ड्यूटी होती है तो हमें छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से। बाकी आपको जानने हैं कि मैंने अपनी शादी में क्या क्या आउटफिट बनाए थे, तो मतलब हल्दी में क्या, मेहंदी में क्या, और शादी में क्या, महिला संगीत में क्या, मतलब ऐसे करके बनाए थे। पार्टी में क्या, ऐसे करके जो मतलब जानने हैं तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करना। उनका मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी अपने ड्रेस का। तो आप लोग कमेंट करना और प्लीज़ ये भी बताना कि मैं किस टाइप के व्लॉग्स बनाऊं। यार हाथ थक रहा है बहुत तगड़ा वाला। तो प्लीज़ आप लोग बताना कि मैं किस टाइप के ब्लॉग बनाऊँ। और अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं और अंदर ही हैं, बाकी बारिश हो ही रही है बाहर। तो अभी थोड़ी देर में खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं, फिर देखती हूँ मैं आपको ब्लॉग बनाती हूँ। तो सोच रहा मेरे भी कल हस्बैंड का कॉल आया था, तो मैंने कल बात कर ली थी। और अभी आज तो वो ड्यूटी चले गए होंगे, सुबह 9 बजे ड्यूटी चले गए होंगे, तो अब बाद में करूँगी उनको कॉल। और बस ऐसी है, बाहर बिजली चड़क रही है और बारिश भी हो रही है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये गेहूँ कब तक सूखेंगे और कब तक मानेंगे। इसको कम से कम 1 हफ्ता चाहिए, अगर लगातार कंटिन्यू धूप आए तो। बाकी चलो ठीक है गाइस, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद। खाना में क्या बनाया वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलो ठीक है गाइस, तो मम्मी और मैं खाना खाने के बाद दिन में थोड़ी देर आराम कर लिया था, सो गए थे थोड़ी देर के लिए। और फिर अभी बारिश भी हो रही थी दिन भर, तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा नींद आ गई। तो हम उठे अभी 4:30-5 बजे के टाइम पे। और अभी तो बारिश रुक रखी है, बाकी आज सुबह से लगातार बारिश थी। मतलब कभी रुक रही थी, कभी आ रही थी, रुक रही थी, आ रही थी, ऐसे ही हो रहा था। और अभी हमने चाय वगैरह पी। मम्मी ने ही बनाई, क्योंकि आज मेरे हाथ का भी कुछ नहीं है बनाना। कल से मैं खाना बना लूँगी, तो कल से थोड़ा सा मम्मी को आराम मिल जाएगा। बाकी अभी मम्मी ने चाय बनाई थी, तो हम लोगों ने चाय पी। और डुगू को बांधा हुआ है बाहर, तो आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम कुछ कैसा है। तो गाइस, अभी तो बारिश रुक रखी है और लग रहा है कि आएगी रात को और बारिश आएगी अभी। और डुगू को बांधा हुआ है इधर, और ये तब से हल्ला ही कर रहा है कि मेरे को खोल दो, खोल। अच्छा, मम्मी गई है पड़ोस में भाभी लोगों के यहाँ, और डुगू है ये। क्या हो गया बेटी, क्या हो गया, क्या हो गया, का क्या, नहीं नहीं। तो डुगू है यहाँ, तो बात रखा था। और मौसम आपको दिखाती हूँ कि कैसा हो रहा है। काले काले बादल अभी भी है, और जाते के बारिश हो रही थी। तो अभी मैं आपको
आपको जाके दिखाऊंगी खेत की हालत क्या है करके। तो चलो, क्या हो गया? यहीं पर नहीं खोलूंगी तो ये लोग वैसे ही लोगों के गेहूं का सत्यानाश हो रखा है बारिश के चक्कर में, और कटेगा नहीं। तो अभी आपको दिखाती हूँ मौसम। तो गाइस ये देखो कुछ ऐसा है मौसम, ये अभी भी काले काले बादल आ रखे हैं और बारिश आएगी मतलब। और उधर जाने जैसा तो नहीं है गाइस, क्योंकि बहुत गीली मिट्टी हो रखी है बारिश की वजह से, तो पैर धंस जा रहे हैं। तो ये जो कटा हुआ दिख रहा है इतना सही है, और बाकी जो ये बो रखा है ना, ये चरी है जानवरों के लिए। तो इतने में चरी बोई थी और उतने में थोड़े से गेहूं बो रखे थे, तो उसका भी हो गया काम सत्यानाश बारिश के चक्कर। तो इतना है, और बाकी और लोगों के तो गेहूं अभी कटे नहीं है, ये और वो। और उधर जो दिख रहा है वो उधर कट रखे हैं, वो जो खाली खाली जगह दिख रही है वहाँ पर के कट रखे हैं, तो उनके भी हो गए गेहूं खराब। और कुछ ये है कि रात तक और बारिश आ जाएगी, इसलिए मौसम पीछे है। खतरनाक मौसम हो रहा है, सुबह से बारिश ही बारिश थी। और क्या हो गया है, मैं आपको एक सुंदर सा फूल दिखाऊं। तो गाइस ये देखो, ये है फूल। ये तो चलो बारिश की वजह से हो रखा है, पता नहीं अभी सूखने लग गया है। और ये है, ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, ये रोज़ है गाइस, गुलाब का फूल है ये, देखो लग रहा है ना प्यारा। आपको बताऊं, ये पेड़ पता है जब मम्मी ने लिया, घर पे बेचने वाले एक अंकल आए थे फूल बेचने वाले, मतलब फूल के पेड़ बेचने वाले, तो ये पेड़ पता है इतना सा, ये पेड़ 200 रुपये का लिया गाइस। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि मम्मी को ठगा है या इतने का ही आता है कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों में ना अभी मतलब पहली बार मम्मी ने खरीदा होगा पेड़, क्योंकि हम लोगों में वैसे ही घरों में फूल के पेड़ वैसे ही होते हैं पहले से ही। जैसे मैंने आपको वो वाला गुलाब का फूल दिखाया ना, वो वाला क्या बोलते मैंने आपको बताया कि इतने का है। हाँ, तो अब पता नहीं ठगा है क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो गुलाब थोड़ा सा डिफरेंट है, और मैं जो आपको दिखाऊंगी वो थोड़ा सा डिफरेंट है कलर में भी और बाकी उसमें भी। तो ये तो थोड़ा सा उससे बारिश से ख़राब जैसे हो गए हैं, लेकिन ये दिखा देती हूँ आपको। ये देख रहे हो, ये वाले गुलाब हमारे घर में पहले से थे, और तो मम्मी ने वो वाले लिए अब। और ये वाले दूसरे हैं गाइस, ये सारे अलग अलग गुलाब है, ये वाला दूसरा है, और जो मैंने अभी आपको दिखाया वो दूसरा है। ये देखो, ये भी दूसरा है, और ये है, और इसकी हालत देखो। नहीं खोलना है तेरे को, नहीं खोलना है, नहीं खोलना है। मम्मी की आवाज़ आ रही है ना? कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है दीदी? तो ये अंकल ये भौंक रहा है। नहीं, गंदी बात गंदी बात, वो खोल के थोड़ी ना चली जाएगी तेरे को नहीं। अरे खांसी हो गई खांसी क्या हो गया? नहीं खोलना, खोल दूँ? खोल दे रही हूँ मैं, नहीं बनाएगा, किचन में नहीं जाना, ठीक है? तो गाइस फाइनली मम्मी ने बोल दिया इसको। वैसे तो मम्मी बोल रही थी कि इसको अंदर बांध दे, लेकिन खोल देती थोड़ी देर, बाथरूम जाएगा। नहीं, वो खोल तो रही हूँ फिर। अब देखो यार, देखो गाइस देखो गाइस मारो इसको। और रुको गाइस, इसको खोलती हूँ पहले। तो गाइस मैंने डुगू को खोला, और डुगू ने इतने तेज दौड़ लगाई है कि ये आ गया फिर से। देखो, ये मम्मी को ढूंढने के लिए अभी वहां तक गया, ये खेत तक गया पहले ढूंढने के लिए। तो फिर मैंने सोचा मम्मी डुगू यहाँ, मतलब यहाँ है मम्मी करके ऐसे बताया। मम्मी ने आवाज़ लगाई डुगू करके, तो उसको पता चल गया कि मम्मी कहाँ है। पड़ोस में भाभी लोगों के यहाँ बैठी है, तो ये वहीं चला गया मम्मी को ढूंढने। उसको मच्छर भी काट रहे थे ना, तो इसलिए ये हल्ला कर रहा था। और
तो गाइस अभी तो कुछ नहीं कर रहे, मैं भी थोड़ी देर भाभी लोगों के वहाँ जाके आती हूँ और बाकी देखते हैं कि कब तक धूप आती है, कल धूप आती है या नहीं आती है। और अगर आएगी भी ना तो इतनी गर्मी होगी देखना। तो गाइस आप लोग बताओ कि आप लोगों के वहाँ बारिश हो रही है? इस टाइम पे तो सभी जगह बारिश हो रही है वैसे, क्योंकि पापा का कॉल आया था तो पापा बता रहे थे मेरे को कि दिल्ली में भी बारिश हो रही है। और तो गाइस मेरे पापा जो हैं वो करते हैं दिल्ली जॉब, और भैया का कॉल आया था तो वो भी बोल रहा था कि वहाँ भी बारिश हो रही है ऐसे करके। तो सभी जगह बारिश हो रही है इस बार। मच्छर कि खाने में क्या बनता है, रोटी सब्जी बनेगी और चावल खाना मैंने कुछ टाइम के लिए बंद क्या कर, मतलब दिन में मैं चावल खाती हूँ और रात में मैं बहुत चावल खाती थी। मतलब मेरा ये था कि रात में अगर मैं चावल ना खाऊं, मतलब भात ना खाऊं, तो मुझे नींद नहीं आती थी। तो ऐसे चावल खाना मैंने बंद कर रखा है फिलहाल। वाओ, मेहंदी लगा के आ गया गाइस। डुग्गू अंदर आ गया है, पैर देखो उसके पैर देखो, ये देखो चला गया फिर से। और वो क्यों छोड़ रखा है वो मैं, अगर आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछोगे तो मैं आपको अलग से व्लॉग बना के दूंगी, ठीक है? कि क्या रीज़न है, जिसको चावल इतना पसंद है उसको रात में छोड़ना पड़ रहा है, उसका क्या रीज़न है तो आपको बताऊंगी मैं बाद में। और कल मैं आ गई थी ना, तो कल वाला व्लॉग भी मैंने डाल दिया है, तो प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर देखो और आपको कैसा लगा ये बताना मुझे। और ये वाला व्लॉग भी मैं डाल दूँगी कल, ठीक है? और बस यही है। मेरे हस्बैंड भी आ गए होंगे ड्यूटी से, टाइम हो ही गया, 6:30 बज गए, 6:30 हो गया, तो वो आ जाते 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाते हैं। तो अभी आ गए होंगे और पता आके क्या कर रहे होंगे, गेम। मेरे को पता है गेम खेल रहे होंगे, क्योंकि मैं वहाँ थी तभी भी गेम खेल रहे थे और यहाँ हूँ तभी भी गेम ही खेल रहे होंगे। उनका यह है कि उनको गेम खेलने टाइम कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने भी उनको परेशान कर दिया तो उसकी खैर नहीं। कौन कौन है गाइस ऐसा पबजी लवर, या तो मेरा ही पति है या तो सभी है, मेरे को बताना कमेंट करके। आज 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 क्या मतलब, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज नहीं मतलब पहले भी देखी है और आज भी आई थी मेरी फीड में वो रील कि एक वाइफ है जिसका हस्बैंड है और वो गेम खेलता है, मतलब पबजी। तो वो उसकी वाइफ क्या बोल रही है रील्स में, कह रही है कि गाइस अपने सारी बीवियों से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपने हस्बैंड को गेम खेलने दिया करो। गेम खेलते वक्त वो गेम ही तो खेल, उसका कहने का मतलब ये था कि वो गेम ही तो खेल रहा है, कहीं दूसरी जगह जाके तुम्हें चीट तो नहीं कर रहा, और बाकी चीज़ें ऐसे वैसे करके ऐसे बोल रही थी। हाँ, तो चलो ठीक है, उसकी ये वाली बात ठीक है कि कहीं और जाके चीट नहीं कर रहा और गेम ही तो खेल रहा है ऐसे वैसे करके। तो ये भी बहुत बुरी चीज़ है कि एक आदमी हमेशा ही गेम खेलते रहे। थोड़ा टाइम अपनी वाइफ को भी देना चाहिए, है ना? देखो सबकी जो वाइफ्स होती हैं वो शादी करके जाती हैं तो भाई उनका ये होता है कि मेरा जो हस्बैंड होगा वो मेरी केयर करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरे को टाइम दे, मतलब होता है, सबका ही होता है। तो वैसे ही अब यार तुम जा रहे हो, तुम ड्यूटी से आ रहे हो, मतलब मैं अपने हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, और उनका ऐसा है कि
वो ज़्यादातर ना ऐसे वाले हैं, वो मतलब रोमांटिक वाले नहीं है, वो ऐसे हैं मतलब रोस्टिंग वाले। जब देखो मुझे रोस्ट करते रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ऐसे इस टाइप के हैं। हाँ, और जब अगर फिर अब मैं ऐसी हूँ कि मेरे को थोड़ी सी भी बात भी बुरी लग जाती है और मेरा रोना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या करूँगा, इसमें हूँ ऐसे तो हूँ, है ना। और वो भी यही चीज़ बोलते, मैं हूँ ऐसा तो हूँ। अब यार क्या ही कौन कॉम्प्रोमाइज़ करे, दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, तो क्या ही होगा। तो सही है, वैसे अपना गेम खेलो। वो गेम खेलते मैं अपनी रील्स देखती हूँ और थोड़ी देर फिर बैठ के बातें कर लेते हैं, बस यही होता है। और आपको भी वो व्लॉग में बहुत कम देखते होंगे, तो उनको ऐसा अच्छा नहीं लगता कि हर टाइम पे वो व्लॉग पे आएँ। तो कभी कभार मैं छुपके से उनको ले लेती हूँ और कभी कभार वैसे ही व्लॉग में देख लेते हो आप लोग उनको, तो इसलिए वो ज़्यादा भी नहीं दिख पाते और वहाँ जाके मेरे व्लॉग बन भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए आपको पता ही है। तो ऐसे ही है गाइस। चलो ठीक है, और बात करते करते बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तब तक बाहर को थोड़ा सा घूम लेती हूँ और थोड़ा सा मौसम भी ठीक ही हो रहा है, बारिश की वजह से थोड़ा सा मूड ख़राब है, वरना फिर मौसम तो ठंडा होता है तो अच्छा ही लगता है गर्मियों में। तो ठीक है, बाहर घूमती हूँ थोड़ा सा और फिर मिलती हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।